दोस्तों नमस्कार। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। राहुल गांधी के बारे में आजकल यही कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें इस बार जीती हैं। बावजूद इसके जो उत्साह कांग्रेस पार्टी में है, जो उमंग इंडिया अलायंस में है और राहुल गांधी के चेहरे पर जो आपको कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है, वो इस बात को साबित करता है कि नरेंद्र मोदी के दिन अब अच्छे नहीं रहे। नरेंद्र मोदी कल अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इस बार वो बैसाखियों के सहारे होगा। नीतीश और नायडू, ये दो बैसाखियां होंगी और जैसे बुढ़ापे की उम्र में कोई राजा दो नवोढ़ा रानियों से शादी करे और उनकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता है तो बड़ा मुश्किल में रहता है। या जैसे किसी राजा की दो रानियां हों और एक को काले बाल नापसंद हों और दूसरे को सफ़ेद बाल नापसंद हों, तो दोनों ही उखाड़ उखाड़ करके गंजा कर देते। आजकल नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। नायडू ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं पूरी तरीके से, तो नीतीश कुमार भले ही नतमस्तक दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन नीतीश को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। दोस्तों मैं बात इसकी नहीं करूंगा, बल्कि बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चैलेंज देने जा रही है नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी की क्या भूमिका होगी। आज CWC की बैठक हुई जिसमें सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है। अब दूसरी भूमिका के रूप में लीडर ऑफ अपोजिशन। तो पहली बात तो यह है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें लोकसभा की कम से कम 10% सीटें जीतने वाले को ही नेता प्रतिपक्ष मिलता है। पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं पहुंच सकी थी, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन का पद उसे नहीं दिया गया था। दूसरे में जरूर थोड़ी सी स्थिति थी, लेकिन फिर भी उतना मजबूत नहीं थी कांग्रेस पार्टी जितना आज है। संख्या में मजबूती नहीं आती, मजबूत आती है कि नेता कितना बुलंद है। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के उस पूरे CWC की बैठक में उनसे आग्रह किया गया कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो। राहुल गांधी ने कहा है कि हम विचार करेंगे। राहुल गांधी के राजनीति को अगर आप पिछले 2-3 साल के भीतर देखें तो एक बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा, और फिर एक कमिटमेंट दिखा। और उसने राहुल गांधी को इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया। एक ऐसे नेता के रूप में राहुल गांधी को लोगों ने अपने दिल में बसाया कि जैसे कोई जननायक हो। और ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। हालांकि पिछले दिनों अगर आप सबको याद हो तो चुनाव के दरमियान जब मैं लोगों की नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जब टटोल रहा था कि लोग क्या इस समय सोच रहे हैं और इंडिया अलायंस की तरफ क्यों आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फैक्टर राहुल गांधी थे। उसी समय मैंने कहा था कि आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय राहुल गांधी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस पर यकीन शायद नहीं हो रहा था। आज लोकनीति CSDS का जो सर्वे आया है उसमें ये बात एकदम साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वे किया गया है उसमें से 36%, 36% लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की ख्वाहिश व्यक्त की है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने वालों की संख्या केवल 32% यानी 32% है। यानी राहुल गांधी इस समय 4% ऊपर है नरेंद्र मोदी के। और इस बात को मैं बार बार चुनाव के दरमियान कह रहा था, दलितों में, आदिवासियों में, अति पिछड़ों में, माइनॉरिटी में राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत आगे थी।
इस बात को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की ये लोकप्रियता है, जो प्रदेश कभी कांशीराम की जमीन रहा, जिस प्रदेश में राम मंदिर का आंदोलन चला, जिस प्रदेश में राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, मुख्यमंत्री हैं, जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, बनारस से अखिलेश यादव है एक तरफ, मायावती है एक तरफ, उस प्रदेश के 36% लोग अगर ये कहते हैं कि राहुल गांधी उनके प्रधानमंत्री पसंद हैं, तब आप समझ सकते हैं कि फिर अगर साउथ में आप सर्वे करेंगे तो क्या स्थिति होगी, महाराष्ट्र में करेंगे तो क्या स्थिति होगी, नॉर्थ ईस्ट में जहां पर मणिपुर राहुल गांधी पहुंचे थे, प्रधानमंत्री तो आज तक नहीं पहुंचे हैं, उन प्रदेशों में, उन राज्यों में, उत्तर पूर्व के राज्यों में, कश्मीर में, इन राज्यों में राहुल गांधी की लोकप्रियता क्या होगी, ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। तो राहुल गांधी जिस तरह से एक जननायक के रूप में उभर करके सामने आए हैं, उसमें उनका तो अपना संघर्ष है ही, कुछ कृपा नरेंद्र मोदी की भी है। जिस तरह से उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता छीन ली गई आनन फानन में, उनका घर भी ले लिया गया, और वजह जो थी वो सूरत के सेशन कोर्ट में राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सबसे ज़्यादा अधिकतम 2 साल की सज़ा हुई थी। और जो प्रावधान है कि 2 साल की सज़ा अगर किसी मामले में होती है या 2 साल से अधिक, तो संसद की सदस्यता उसकी खारिज हो जाएगी। और देर नहीं लगाई बीजेपी ने, माने जजमेंट की कॉपी भी दिल्ली तक नहीं आई थी और यहाँ फरमान जारी हो गया कि राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं होंगे, और फिर उनका घर भी छीन लिया गया। वो राहुल गांधी जो पार्लियामेंट के भीतर दहाड़ते हुए ये सवाल पूछ रहे थे उस फोटो के साथ, जो अडानी के प्राइवेट जेट में मोदी जी बैठ कर के आ रहे थे कि मोदी जी बताइए आपके अडानी के साथ रिश्ते क्या है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस पर आप जांच कराइए, क्या वजह है कि अडानी साहब जहां 2014 में 620 स्थान के ऊपर थे विश्व के अरबपतियों की सूची में, वो 2022 तक आते आते तीसरे नंबर के अरबपति कैसे हो गए। अडानी को पोर्ट से लेकर के कोयले की खदान, एयरपोर्ट, रेलवे के तमाम ठेके कैसे मिल रहे हैं। अंबानी और अडानी ही कैसे देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करते हुए चले जा रहे हैं, बाकी और जो दूसरे उद्योगपति हैं उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और इधर मध्यम व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, उनको तो पूछता ही कौन है। और छाती फुला करके जो मोदी जी बोलते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं और उस 5 किलो राशन पर हम वोट हासिल करेंगे, ये गरीबों का बड़ा अपमान है। और एक तरह से उनकी गरीबी का मजाक ही नहीं है, गरीबी का दोहन है। राहुल गांधी इन सवालों को लगातार उठाते रहे, आदिवासी मुद्दों को, दलितों के आरक्षण के मुद्दों को, ओबीसी के जाति जनगणना के मुद्दों को उठाते रहे, किसानों के सवाल को, नौजवानों की नौकरियों के मुद्दे को जिस तरह से वो उठा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने उन्हें कंधे पर बिठा लिया। अग्निवीर का मुद्दा जिस तरह से उन्होंने उठाया, लोकप्रियता वहां पर पहुंच गई। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हो। अगर राहुल गांधी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, जाहिर तौर पर वो स्वीकार करेंगे, तो पार्लियामेंट के अंदर तूफान आएगा, कोहराम होगा। अब एक तरफ तो वो परिस्थितियां नहीं है कि जहां मोदी जी पूर्ण बहुमत लेकर के बैठे हुए हैं, लोकसभा का स्पीकर उनका होगा, ये संभावना नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि ओम बिरला साहब जैसे बुला करके उन लोगों को कि बाहर करवा देते थे, सस्पेंड कर देते थे, माइक बंद कर देते थे, अब ये स्थिति नहीं होगी। और राहुल गांधी बहुत वस्तुनिष्ठ तरीके से, तथ्यात्मक ढंग से चीज़ों को सामने रखते हैं, आलोचना करते हैं सरकार की। वो बेहद मुश्किल होने जा रही है अब इस सरकार के लिए। राहुल गांधी आज सबसे सशक्त आवाज ही नहीं, सबसे विश्वसनीय आवाज इस देश की बन चुके हैं। ऐसे में चुनाव के रिजल्ट के तत्काल बाद उन्होंने जो शेयर मार्केट को लेकर के आरोप लगाया कि अब तक का शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ये कह रहे थे
अपील कर रहे थे लोगों से कि आप लगाइए पैसा शेयर मार्केट में, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। और हुआ क्या, एग्जिट पोल के बाद लोगों ने हजारों करोड़ रुपया लगाया शेयर मार्केट में और 4 तारीख को वो डूब गया। वो ये कहते हैं कि अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा खेल किया गया। तो राहुल गांधी ने तो अभी सरकार भी नहीं बनी, उसके पहले ही धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के राहुल गांधी ने कितनी लंबी कैंपेन की थी, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बड़ा जबरदस्त तरीके से घेरने वाले हैं। अंबानी अडानी के सवालों पर, गरीबी के सवालों पर। अब राहुल गांधी अगर पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे कि साहब सरकारी नौकरी आप भरिए, पेपर लीक कैसे हो रहा है, किसानों की आवाज आपको सुननी होगी, एमएसपी देनी होगी, तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? जितने भी घोटाले आएंगे, जो भी आरोप होंगे, उन पर जेपीसी की डिमांड होगी, जेपीसी गठित होगी, तब क्या होगा नरेंद्र मोदी का? तो कोहराम मचने वाला है पार्लियामेंट के भीतर। और जिसको हम लोग थोड़े साधारण भाषा में कहें कि शेर जब दहाड़ता है तो अच्छे अच्छे निकल लेते हैं पतली गली से। तो क्या मोदी के लिए इस बार का कार्यकाल बेहद कठिन होने जा रहा है? अच्छे दिन मोदी के नहीं हैं जो अभी 10 साल से चल रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी न तो लफाजी करते हैं और ना ही वो गैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से बोलते हैं, बहुत तथ्यात्मक ढंग से और लोगों के विश्वास के जरिए। और यही वजह है कि आज उनकी लोकप्रियता शिखर पर है। जननायक के रूप में उनको देखा जा रहा है, संविधान बचाने के एक नायक के तौर पर देखा जा रहा है। तो अभी इंतजार कीजिए, कल के बाद नरेंद्र मोदी की स्थिति और भी खराब होने जा रही है जब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। शुक्रिया, आप देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।